है? नॉट एट ऑल भाई, कैसे असेस करेंगे नॉट एट और ऑल, प्री सीजन एंड नॉट एट द ऑल। वे वी आर सबसे बेस्ट अप्रोचिंग द रिएक्शन फर्स्ट अभी गेम? अभी सायन दा बोल रहे थे, द बेस्ट रिएक्शन उमंग का था जैसे उन्होंने विलियन बोला, उमंग वाज लाइक। तो ऐसा ही है, अभी फिलहाल सीजन का वही हाल है। और बिल्कुल एक्साइटमेंट यार, एक्साइटमेंट नहीं है, होप है। और होप की वजह से थोड़ा वो पंगा है, बिकॉज लिटरली मतलब इन्वेस्टमेंट जो पोजीशंस पे चाहिए अभी तक वहां हुए नहीं है। टू बी ये सेंटर बैक नहीं चाहिए था, प्रॉब्ली वी नीडेड अटैकिंग ऑप्शंस। अटैकिंग ऑप्शंस हमने अभी तक किया नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए, जैसे साइन मैंने बोला कि यार कोई भी ऑप्शन जिससे हम लोग लिंक देना, ही इज नॉट अ प्रॉपर प्लेयर जो हम लोगों का लेवल को बहुत ऊपर लेके जाएगा। ओडेगार्ड वी हैव सीन इन 6 मंथ्स, मतलब वो ही फिट्स द आर्टेटा का गेम प्लान, बट कहीं ना कहीं ही डजंट टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि उसके साथ भी तो 8th है ना, मतलब 6 मंथ्स ओनली, बट वी कैन ओनली पुश फॉर लाइक 5th और 6th मे बी, उससे ज्यादा नहीं। विथ मैडिसन, मैं मैडिसन का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरे को पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मतलब पसंद है एज अ प्लेयर, बट ही इज ऑलरेडी पुशिंग हिज बार वेरी अप विथ मैडिसन। उसका जो भी बाकी जो भी स्टैट्स आया था, आई रेड इट समवेयर। तो प्रॉब्ली और 70 मिलियन कभी उसके लिए कोई फायदा नहीं है देकर। सो द काइंड ऑफ प्लेयर दैट वी आर लिंक टू, दैट्स एक्चुअली आल्सो रियलिटी वेयर आर्सेनल स्टैंड। 2 साल से लगातार 8th आ रहे हैं, so that will always have been a huge task for Edu and his team. But I still think we could have done things better. Like अभी तक तो we could have had somebody, and with them we could have worked it out. ये लोग जो लास्ट तक एंड तक लेकर जाते हैं, every transfer window they do this, and फिर लास्ट एक डेडलाइन डे पे एक साइनिंग कर लो, and उसके साथ फिर खुश हो जाओ कि and we'll start to be like हाँ ठीक है, we have sorted it out. So we haven't sorted things out yet. इंटरनेशनल ब्रेक तक आई डोंट थिंक सो एनीथिंग विल चेंज फ्रॉम आवर साइड। इवन इफ अ न्यू प्लेयर कम्स इन, वो उसके हम सब कहेंगे टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। एंड देन 3 गेम्स ओवर ऑलरेडी, 3 में से 2 बड़े गेम्स थे आई थिंक। उसके बाद नॉर्विच एंड वेस्ट हैम और समबडी इज देयर, एंड देन 6th गेम इज अगेंस्ट स्पर्स। सो आई थिंक स्पर्स तक में वी हैव 3 बिग टीम्स एंड वी हैव 3 टीम्स वी कैन बीट। उसमें से मैक्सिमम वी कैन गेट प्रॉब्ली फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग या 9 पॉइंट ज्यादा नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स नॉट गुड इनफ फॉर अ टीम लाइक आर्सेनल, जिसको यूरोप चाहिए, जिसको इतना सारा एम्बिशंस हमारा क्वाइट हाई रहता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन। So this season no expectations, genuinely no expectations. जो भी होगा it's a bonus. Free hit है मेरे लिए ये वाला सीजन। Having no expectations at all. चलो, नाइस नाइस। सोहम भाई, टेल अस अबाउट लैकेजेट। बहुत जगह हम लोग सुन रहे हैं कि वी विल बाय अ गुड स्ट्राइकर, एक बढ़िया 50 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन तक का स्ट्राइकर वी कैन बाय, प्रोवाइडेड वी सेल लैकेजेट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कुछ एक नया स्ट्राइकर चाहिए हम लोग को, या फिर पहले अंदर लैकेजेट से एंड बाहर आओ, ऑबामेयांग आर गुड? पहले अंदर से बाहर आओ। सोहम भाई का फेवरेट प्लेयर है लैकेजेट। ठीक है। हाँ रोहित का भी है, रोहित भी आएगा, उससे भी पूछना। हाँ हाँ, बेटर। देखिए, मैं लैकेजेट के अगर आप अभी करंट स्क्वाड के हिसाब से जाए, हमारा स्टार स्ट्राइकर, लेकिन लैकेजेट ही सबसे ट्रस्टेबल करंट फॉर्म पे है अगर आप देखा जाए, नॉट ऑन बालोगन, ठीक है। तो अगर आप और सेकेंड चीज, मैं पहले भी आर्सेनल बंगाल जो हम लोग का ग्रुप है उसमें बोल चुका हूँ, लेफ्ट विंग पे ओबामेयांग वर्क नहीं करेगा। वो 3-4-3 में ही काम किया था लास्ट टाइम हम लोग जब सभी लोग देखे। तो ओबामेयांग को लेफ्ट विंग में अगर रखना है तो काम नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो एट ए सेम टाइम वो दो काम करेगा तो 3-4-3 में, तो दोनों को एक साथ 4-2-3-1 या 4-3-3 में किसी में काम नहीं करेगा। तो किसी एक को निकलना ही है। अगर आप दोनों को निकाल सकते हो, अब दोनों को ही निकाल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिंपली चाहिए पैसा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं लैकेजेट, ओबामेयांग, निकेतिया में तीनों को ही बेच डालूंगा अगर मेरे को मौका मिलेगा। सिंपल बात। मैं लाउतारो मार्टिनेज या तो फिर मेरे को ऑप्शन दिया जाए कि मैं तीनों को निकाल दूं और कोई भी स्ट्राइकर ना लाऊं, मैं वो भी कर दूंगा। मैं सिर्फ बालोगन और मार्टिनेज को देखकर मैं पूरा सीजन निकाल दूंगा। जो भी हो, मेरे को पैसा चाहिए। सिंपल सी बात। कोई पैसा नहीं है हमारे पास, सिंपल, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। विलियन इंटर मियामी के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं कर पाया क्योंकि उनका वेज मैच नहीं कर रहा। इतना खा रहा है आर्सेनल में बैठ के, इंटर मियामी में जाके 112 या 120 का कॉन्ट्रैक्ट उनको पसंद नहीं आ रहा। मतलब क्या बोलेंगे, सीट कोलासिनक को देखिए, इतना वेज खाता है बैठ के। फ्री ट्रांसफर में आया है, ठीक है, मानता हूँ फ्री ट्रांसफर में आया है। वो भी किसी भी क्लब में जाके उनका प्रॉब्लम वहीं पे है कि वेज। तो
आप हिस्ट्री देख लीजिए, आर्सेनल इतना मैच देता है, हमको लास्ट टाइम और याद है, एलनेनी का ये वेज गट नहीं है, एलनेनी का प्रॉब्लम यही है, वो लास्ट टाइम जनवरी ट्रांसफर विंडो में बेसिकतास या फर्नांडिस को एक क्लब बीट किया था, हार्टेड ब्लॉक कर दिए। एलनेनी करता क्या है, कोई एक हमको बोल दीजिए एलनेनी करता क्या है, मैं मान लूंगा कि एलनेनी ये करता है। एलनेनी सिर्फ He is a good squad player जो कि स्क्वाड में हम लोग डालते नहीं है, एक ऐसा स्क्वाड प्लेयर है जिसको हम लोग कभी स्क्वाड में रखना नहीं चाहते। लेकिन वो चेल्सी के अगेंस्ट काम आएगा हराम बॉल में। कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। हमको याद है लास्ट सीजन स्टार्टिंग मैच में फुलहैम के अगेंस्ट हम लोग 3-0 दिए थे, उसके बाद वो हमको याद है इंटरव्यू, एवरीवन इज अ स्क्वाड इन हैप्पी, हमको याद है 3-0 के बाद सभी हैप्पी होंगे, लेकिन तुम इस स्क्वाड में रहने वाले नहीं हो। पोस्ट मैच वो दे रहा है, अब सोचिए आर्सेनल का पोस्ट मैच नहीं दे रहा है, मतलब कहाँ पे लेवल, कहाँ पे गिर गया, कहाँ पे डर, कहाँ पे गिर गया। हम अब चेल्सी का 2 साल पहले की बात कीजिए, टैमी अब्राहम को लेके लैम्पार्ड पूरा सीजन निकाल दिया था यंग स्क्वाड लेके, तो हम के बालोगाना मार्टिन के लेके पूरा स्क्वाड एक सीजन में निकल सकते हैं। अब सभी को निकालो, पहले साफ कीजिए, पूरा स्क्वाड साफ कीजिए, ये बेलारिन सेड्रिक सबको साफ कीजिए। बहुत नहीं, बहुत अच्छा और बहुत इमोशनल आप बताए, एंड आई थिंक ऑल आर्सेनल फैंस वुड बी रिलेटिंग राखे पूछ द ले। वे यू स्पोक। पूरा हम लोग सबका जो अंदर में हम लोग भावना जो रखे हुए हैं, एवरीथिंग यू स्पोक आउट, एकदम सही आप बोले। देवप्रिया दा, Shomojit is crying, I think. Shomojit what is do you crying, make I think. about the 3 signings that we have made? Nuno Tavares, Lokonga और Ben White, इन तीनों के बारे में क्या सोचते हैं आप? Are they better good squad players या फिर they can fit into the starting 11? Whatever I have watched, I think Nuno and Lokonga, they are both can be very good players. I think in 2 years or next season for us. And Ben White should keep the ball running this season only. So मतलब ठीक है, अभी तक ये 3 साइनिंग्स ठीक है, लेकिन they solve only 10 to 20% of the problem. बढ़िया। रित्रो, टॉप 6 आपके लिए, लाइक व्हाट विल बी द टॉप 6 एंड आर्सेनल बेस्ट कहां तक जा सकता है? What will be the realistic finish? Because also there is one thing, we would be having just 1 match per week, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है यूरोपियन गेम वगैरह का। सो व्हाट विल बी योर रियलिस्टिक फिनिश एंड आपका टॉप 4 या फिर टॉप 6 क्या रहेगा? एक मिनट, ये मतलब आंसर से पहले बोल दे रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन कि ओडेगार्ड है ना, कोई एक बैकअप गोलकीपर आएगा बस, और कोई इमेजिन मत करना। Yeah, so that's what I was about to say, the same, that based on current transfer rumors, if I assume Odegaard is coming and maybe any backup goalkeeper like Neto, who is not likely to have a large effect on the squad, my realistic expectation is 6th. I mean, of course, I hope that I'm wrong and we get into as high as we can and in top 4, but it's difficult, especially because for me the top 4 looks more or less sealed, to be honest. Especially there are 3 teams which are so good. Liverpool have a great first 11, but if only they have injuries, they can slip up like we have seen. But it depends. Klopp is a fantastic manager, probably even as good as Guardiola, or getting the best out of players. He's even better at that. And Leicester have strengthened very well. They haven't sold any players. So one of the thing was, if we bought Maddison, it was not just strengthening our squad, it was weakening a direct rival. Now, we have to admit that Leicester are our rivals now. So in that way, but they haven't, and I think they have made very interesting and good signings. Patson Daka is a good striker who can score and is fast. Sumade is a combative midfielder in the middle. So yeah, I mean, we hope that Rodgers will bottle, but again, it's Europe, and now they have enough squad depth that they will probably play kids in or their B team in the group stage. So it's difficult. I'm hoping we get 6th. We should, on paper, especially if Keane leaves, should be able to finish above Spurs. Spurs team is a little in transition. Nuno is I don't know how Nuno will do, to be honest, but he's a defensive manager and he will play. So we should be able to finish 6th. Yeah.
Do you really care about top four if you are not going there, finishing there? But yeah, but I hope we finish there. Our season start is very tricky. So the main problem is if you lose your first 2-3 games, then you're always playing catch up, and that is our biggest problem every season. That we make a bad start and then we are always playing catch up by 5-6 points, and so I hope we try to avoid that. But it looks like again Partey got injured and our strikers are not available. So all the best. Yeah, that's all. Chalo, nice. Athletic has predicted Arsenal to finish sixth. I don't know if they have biased Arsenal supporters there, but yes. They I did think some six is a analysis. realistic prediction, to be honest. Especially if Kane leaves. 6 is achievable. अच्छा, सौम्यजीत के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. उसके पहले ग्रा- जाने से पहले मैं फिर से एक बार टोकूंगा, क्योंकि मेरे को अभी ट्विटर में एक न्यूज आया कि टॉटनहम ने विलेरियल को बीट किया 45 + 5 फॉर पाउ टोरेस, व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बट पाउ टोरेस रिजेक्टेड. Oh, But yeah, Spurs. actually, I mean, Pau Spurs Torres got shouldn't Romero, be like a shouldn't be very good that sign. cheap. Pau Torres तो अभी one of Pau the Torres best is a really defenders good player. है. He's a really good player, as we have seen. So he's in, for me in that 45 to he's as good as Kunde and all. So he should be a little bit more. in my Actually, opinion. Manchester United targeted him for 2 years. Pau didn't Ah, want I to mean, they leave. got Varane because Varane is That's why, available and you yes, don't pass up exactly. money. But yeah, They tried Torres first. Pau Torres looks a really good player. I mean, we also saw him play against Arsenal United. He was really good, no? So Hmm. एमरी ने रोक दिया होगा ना. Okay, आज भी एमरी ज्यादा सौम्यजीत, कर रहा है आर्टेटा से. सौम्यजीत आप बताइए ग्रेनिट ज़ाका. Like we were all hearing for the last 1 month, 12 million, 15 million, 18 million, चलो भाई 20 million. Sometimes we were hearing कि हाँ भाई it is a done deal. We are now looking for, क्या नाम है उसका जो वुल्स में जो डीएम है, Ruben Zakaria. Neves. Ruben Neves. Oh, Wolves So- match. So what will you make of that situation? Is it like a complete U-turn for him? Will you give him a clean sheet या फिर अभी भी we should target someone better? Because I think he's a genuine leader and थोड़ा मती का मारा नहीं, but luck खराब है उसका. But what will you make out of him? Was kind of like expecting that this question would come. Season hasn't started yet and I'm already tired, mentally drained, and I would I would go with Farhan, what he said, that anything that happens in this season, I will take it as a bonus. Like if we finish 6th, 7th or 8th, I will take it as a bonus. I'm preparing myself to take bonuses every year now. So in that way also you can tell me. But the thing with Granit Xhaka is even I don't know. There's a point in time where you feel like that we can do better than him. The moment we keep him out of our squad, we feel like then we can't do better than him. So you can actually imagine the position Arsenal is in now. That without Granit Xhaka, they are not taking. And more importantly, I think even with Granit Xhaka, I think we need to have. I can always go on and say that we need to have this, we need to have that. But if we don't see anything from the club side, if we don't see anything from Arsenal in that respect, it goes on for like what, 6-7 years that we have signed good players, but at the end of the day, we have all had that one statement that we should have signed that for that position. We should have signed someone for that position. And it will go on as well. Partey leaves for African Cup of Nations. I think a lot of players leave for African Cup of Nations. So, and January, I think it's in January. I don't know, January or February. We often see that the debacle of Arsenal starts from the Christmas times, which I hope isn't the case. Every time we say it, hope isn't the case, but it happens. But then again, if we are left with Elneny and Granit Xhaka, and with no Partey, Elneny won't be there. He's going to. He plays for Egypt, right? So
Oh, He is going to Africa. Lokonga and Imagine, Xhaka will. Yeah, बच गया. yeah, Is he Lokonga and playing in Africa? yeah. So the point in time, I'm forgetting, which country lies in which continent. So you can understand my, I think this is also the reason we are not signing Onana and maybe Bissouma. Guys, Joe Willock Because- official. Yes, yes, yes. I was about How to much say. is it? just tweeted. वो नहीं देगा ना, वो नहीं देगा ना. All the best. Undisclosed I mean, other Arsenal. people वो should. It's थोड़ी- around नहीं, नहीं. 25 Arsenal million. Everyone is saying. So. 20 million pound excluding add-on. Bargain है. Orny said upwards 20. So ठीक है. 22 plus 3 I read. Wheatley said. Let's see. Yes, yes, yes. All of these ITKs now copy Bale and try just tweeting and adding it because they think it's sexy, which is not. But anyway. to a point Saka's in time where mid- we are literally having a meeting and one of our good young players who was thriving in the last part of the season goes to Newcastle. So it kind of like tells you the position we are in. See, I remember the last time, when the previous season started, I was so hyped up, and when I was closing the whole meet, and I was like saying, "Oh, there will be ups and downs." I mean, it has been literally down, and I'm so down that I am not. I can't do that anymore today. So you guys have to keep up with it. But yeah, see, we all have that hope, that Granit Xhaka would do the job this time. I mean, that's, for example, we have said it for the last 3 years. But then again, do we need to have someone better than him? Yes. Is the Arsenal side good enough to tick without Xhaka? I don't think so. So I think we have to go on with Granit Xhaka at this point of time. Personally, I love him very much. And, there's always that biasness that I love Granit Xhaka. Yes, I will always love for him to do well, but there is always that part of his game, that one silly mistake. And this has been happening with lots of players, that one silly mistake leads to a goal, we conceding a goal. So even if they do good for around about 89 minutes, but it's that one mistake that has been our downfall, to be very honest. So yeah, let's see with Granit Xhaka. And if the club has an ambition, then I think our hopes will be answered. If they don't have, I think we love this club too much, to be very. I would Just like to a add small one point addition over on here. regarding Xhaka. I think what happens is the entire team underperforms. We start developing more expectations from the key players, and Xhaka is probably one of the players whom we look up to. I think personally, last year he played really well. He always has that one moment in him because the main problem is he is very slow. His on the ball ability and passing is quite good, but he is very slow. And if he doesn't have a players behind him, he can get exposed. And we have seen that, but he is the player ultimately who Leno always chooses to pass to and makes him high and dry. That's how we considered against Burnley, which is the most comedy-like goal. So that's a problem. We can't expect Xhaka to dribble past players and score worldies. That's not possible. I think he generally does 80% of what is asked of him, but if he can cut down the mistakes consistently from his game, that is fine. But if players around him are not performing well, it's very difficult. So I think same with Partey. They need players on the other half to do well, or else it's very less to show for, because for these players there is no statistics to show that they are really doing well. Nice. Yeah, I think And the Roma thing made a with big mistake. Xhaka, They should have gone for Xhaka. Xhaka is a perfect Italian league player, right? You don't need pace. Yeah. So 20 Agreed. million they could have easily afforded. the thing with Xhaka is he is the only leadership quality material that we have. We do not have any other player Turney who is too young. who has Turney is too young. लुइस था, Turney is वो भी too चला young. गया. हाँ, Luis था, वो भी चला गया. Only Xhaka is there who has a little bit of Xhaka leadership is like quality. a captain material. So Aubameyang is not really a captain Roma material. घंटा मतलब है उसको साला. And ना हम your लोग best निगल player सकते should हैं not ना be उगल captain सकते for हैं. me. It's additionally burdening him. So I don't think he should be captain. और एक चीज है, अच्छा, जो Xhaka, Auba- every time we मतलब जब भी गाली देते हैं, every time we slag Granit Xhaka, he goes on and performs well for Switzerland. हाँ, He has वही always played well for नेशनल Switzerland. ड्यूटी में Actually. बहुत So अच्छा for खेलता है. Switzerland, he's different level for Switzerland always. Correct. No, The also I point is think with because the with us, formation I think suits him. They play yes. 3-4-3, right? So With he has us, a defensive back.
Yeah. Yeah. For So I think with that's it. us and with how Arteta plays, na, it doesn't suit him every time. He's very commanding with what he wants, and but like if you see how Leno even passes the ball to him, like anybody, it comes very slow to him. He also slows the game down. That is also a part. But almost all the incisive passing from the midfield, that connection that we talk about always, that the link, he is the main link. Matlab, last time we saw Partey struggle so much with the final ball. He was doing well. He was intercepting, was doing things, but he was not giving that final ball, or the passes were going horribly wrong. With Shaka, you can expect that he will pass His the ball in long passing the is right really place. good. Xhaka's Very long good. Like passing and I distribution is remember very those good. passes, like those incisive passes to Tierney on the left side of the, when Tierney just marauds on that wing. So that is the one of the, yeah, like I think Swamiji and Even everybody was saying, like, Getty underperforms when Xhaka is not there. Like yes, this is also I definitely, have seen it. because that चला pass is जाता never था come. और That switch is not वो happening. That switch is This not is happening. because Xhaka is left-footed, right? So he can Yeah. pass it more easily and find him much easily. Partey and all Yes. others are right-footed, so it's not obvious for them. Shaka has that vision. Shaka has that vision. I've not seen that from Partey yet. YouTube पे देखा है बस. अपने टीम में अभी Partey तक नहीं is देखा है. not वो a देखना player I पड़ेगा. मैंने प्री think सीजन में किया है, the प्री pass. सीजन में इधर उधर किया है. Jishnu the goat is here. Yeah, चलो I will come to the Jishnu, showstopper. but उमंग भाई तुम्हारा हाल क्या हो गया है? इतना दाढ़ी, इतना बाल, कबीर सिंह जैसे एकदम पूरा. मैच तो आज रात में है, अभी से ही ऐसा हो गया है. मैं अभी से अभी हिम्मत आ रही हूँ, मुझे अभी मालूम है से ही रिजल्ट. अभी से ही बेखे अली. चलो मालूम चलो है मुझे रिजल्ट. उमंग, हाँ. टेल मी अबाउट हेक्टर बेलेरिन यार. जब सीजन एंड हो रहा था, आर्टेटा वाज नॉट प्लेइंग हिम. वी ऑल वर थिंकिंग कि हाँ भाई कोई एक प्लेयर अगर जाने वाला है, दैट इज हेक्टर बेलेरिन. बट यार अभी जब से प्री सीजन स्टार्ट हो रहा है, हर मैच स्टार्ट कर रहा है. मतलब शुड वी कीप हिम, बेचना है, क्या करना है? और आर्टेटा कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है यार इसके साथ? ये तो बताना I think मुश्किल है. I think we should keep him because we are not buying anyone as per now in the right back, and हम लोग लिंक भी हैं उस चूतिए से, क्या नाम है उसका, ट्रिपियर. उससे बेहतर है कि सेड्रिक को ही खिला दो या चेम्बर्स को खिला दो उस चूतिए से अच्छा. So I think we should keep him at better. And if we are buying a right back like Matt Sarans, I like, and Dumfries was there, but he has now gone to, I think, Inter Milan. So I think we should keep him. And he has that burst, like in the FA Cup final, which we saw, that run which he made for our second goal. So he has that in him. But after the injury, he has lost his pace. If he can cope up now, then I think we should keep him. And I don't think now he wants to stay as well. I think he wants to go. So let's see what happens. जिष्णु भाई, Gabriel Martinelli, should this be the breakout season for him? Chance भरपूर मिलना चाहिए उसको. Do you think it is the right season? समय आ गया है to unleash the beast. First, ask him the transfer मेरे wish list. हिसाब से ट्रांसफर में बाद में आता हूँ. पहले Okay. हाँ, मार्टिनेली के बारे में एक्चुअली आई एक्सपेक्टेड कि लास्ट सीजन से ही वो पीक करेगा, बिकॉज लाइक कुछ मैचेस में स्टार्टिंग में जब देखा कि ओबा वाज नॉट क्लिकिंग, मुझे लगा था कि मार्टिनेली को ज्यादा चांसेस मिलेगा, लेकिन उतना तो मिला नहीं था. अभी फिलहाल तो इट्स क्लियर कि ओबा से तो होगा नहीं. मतलब क्लियर, मतलब इन माय ओपिनियन कि ओबा से घंटा कुछ नहीं होगा, लाका से भी नहीं होगा. और अगर कोई स्ट्राइकर साइन नहीं हुआ तो फिर बालुगोन और मार्टिनेली, इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा. एंड आई थिंक दे विल क्लिक. मतलब ऐसा नहीं कि 20-25 गोल मार दे, लेकिन क्लोज लाइक 15-16 गोल्स आई एम एक्सपेक्टिंग. तो Ardhindu, tell me about Are you ये. expecting are you बोलो. expecting 16 goals from Balogun if Oba or Saka remains injured let's say for the rest of the season, and Balogun फ्रॉम बालुगन नो, 15-16 गोल्स अगर कर दिया तो बहुत अच्छा है, बट नो, बालुगन अभी उतना स्कोर नहीं कर सकता. दैट्स व्हाट आई फील, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विथ मी. तो 10-12 मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई एम. बोलिए आप बोलिए. for me, like Balogun अभी
रश नहीं कर सकते, वो काफी मतलब एक्सपीरियंस, सीएल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, एक वो जस्ट नहीं है। प्रमोट हुआ है। हाँ करेक्ट, लेकिन आप अगर देखोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर कोई एसटी साइन नहीं हुआ है, बट मुझे हमें तो फिनिशर चाहिए। अब लाका ओबा पे आई हैव नो फेथ, आई हैव जीरो फेथ, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आई हैव जीरो फेथ, मुझे कोई भरोसा नहीं है उस पे। तो मुझे जो लग रहा है कि इन दोनों को खेलना ही होगा, और ये लोग, आई आई थिंक बालुगन हैज द पोटेंशियल, तो स्कोर कर सकता है, मुझे लगता है स्कोर कर सकता है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, लेकिन अभी देखते हैं, पता नहीं। दैट्स व्हाई आई एम प्रेशराइजिंग कि एसटी हम लोग को चाहिए ही, वरना प्रॉब्लम होगा। हम लोग ओडेगार्ड लेंगे और लेंगे, लेकिन फायदा नहीं है, एक अच्छा फिनिशर चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि वैलोविच बेस्ट होगा, लेकिन डिफरेंसेस इन ओपिनियन, कुछ लोग को लगता है कि टैमी अच्छा टैमी विल बी गुड, बट आई डोंट ट्रस्ट हिम। एक डिफरेंट टाइप का स्ट्राइकर मे बी, जो एरियली हु माइट बी बेटर, because we are like keep on giving crosses लेहोविच right को back तो से कभी left back देखा से नहीं हूँ। crosses आ लेहोविच रहा है हमारा, लेकिन नहीं, एक्चुअली द थिंग इज मतलब मेरे को प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता ठीक से, वेलोविच या व्लाहोविच जो भी है, व्लाहोविच, तो जो भी है, जो भी है, लेकिन व्लाहोविच, मतलब हाँ, ऐसा कुछ। एक सीजन 37 गेम में 21 गोल मार के 55 मिलियन यूरो इज नॉट टू मच। इट इज टू मच, लेकिन अभी का जो इन्फ्लेशन है, अब देखो टैमी के लिए, इफ चेल्सी कैन आस्क 40 मिलियन, तो फिर बाकी लोगों का क्या है बोलो। टैमी No, clubs will ask for more. I mean, it is up to the negotiators to get a better deal. exactly So, exactly I mean, now personally- just few times back I saw in Twitter that firstly Real was asking 60 million euro for Odegaard. Now they can't register him. They registered him and the Odegaard wants to leave. So it's 45 million euro as of now. The price is. And should be around 40 million euro if you are to do a good deal. I mean, hopefully not more than that. 60 million could report it. I said it's 50 million euro was the maximum price. no. It was 60. It was 60. starting made for 60. Yes, What were starting you made for speaking 60 at Bernabeu? Anyway. And here and there also I'm very much agree with Farhan that Madison for 70 million pound is not a good thing. भाई फिर से ओजिल वाला सिचुएशन आएगा, फिर से ओजिल वाला सिचुएशन आएगा 2 साल के बाद। अच्छा, सेम सिचुएशन विद व्लाहोविच एज वेल। वी नीड अ सेकंड, लाइक रौनक सेड कि वी नीड दैट स्ट्राइकर जिसका कुछ अलग दे हम लोग को, समथिंग डिफरेंट। सो आई वुड ट्रेड लाका फिर एनी स्ट्राइकर, लाइक टैमी हो या व्लाहोविच हो, मेरे को चलेगा दोनों में से। Anyway, बट व्हाई आई से टैमी, sell Laka. Why I said Tammy and not Vlahovic, because of that only. Like Tammy proved that once for one season only. Tammy proved that in England. With Vlahovic, we haven't seen that. And I'm not saying like Pepe, the kind of things that we thought about that, वो हमको अभी नहीं मिला. Probably we'll get that. I'm hope. Am I not audible to you guys? yeah, I can hear you. So like मेरा point है कि जिसने जो बोल रहा ना व्लाहोविच वाला, अच्छा प्लेयर है, मैंने भी जितना देखा उसको मतलब सुना है, और सबसे people rate him very highly. But the point is that just one season is there, like Arup was saying, the one season only. So it can always be like कि वो आएगा ना, फिर will be like 70 million खर्च किया, and our fans क्या करते हैं ना, वो ओनर के पैसे के हिसाब से प्लेयर को ट्रस्ट करते हैं कि 70 मिलियन दिया है तो ठीक होगा, इसको 3 साल दो, इसको 2.5 साल दो। वो नहीं करना मेरे को। जस्ट गो एंड बाय समबडी जो अभी मेरे को कुछ करके दे। टैमी विल गिव यू 15 गोल्स, नहीं देगा ज्यादा। आई नो वो बहुत बड़ा स्ट्राइकर नहीं है, उसका बहुत पोटेंशियल नहीं है। कीप हिम फॉर 2 इयर्स, थोड़ा लेवल आओ, उसको बेचो 30-40 में, बिकॉज ही इज इंग्लिश, ही विल बी सोल्ड फॉर 40-30। उसको बेचो फिर इन्वेस्ट करो। ही विल हैव अ रीसेल वैल्यू, और एज एकदम परफेक्ट है, 23 साल का बच्चा है, 25-30 मिलियन पे चेल्सी मानने को तैयार है। 30 पे खरीदो, 40 पे बेचो उसको 2 साल के बाद। बट 2 साल स्टेबल हो जाए। That's what I am saying about Ramsdale as well. Because जो भी बोलेगा Ramsdale I like. उसका प्राइस टैग अच्छा नहीं है, उसका प्राइस टैग। The problem is not buying Ramsdale. I mean, Ramsdale is no problem with buying Ramsdale. The problem is that you shouldn't spend, large part of your budget on your backup goalkeeper. If Leno was leaving, I'm fine. If Ramsdale was going to start 20-25 games, but what's the point? Because at this moment, based on our season, I can't see our backup goalkeeper playing more than 10 games a season. FA Cup, even if you go to final, is 6 to 7 matches, and Carling Cup
we generally go out in the first 3-4 rounds. So in a Carling Cup itself has 4-5 matches. So at best one can play 10 to 12 matches. So yeah, Yeah, But They need a investing our recall. resources I actually. think it's better to wait on Ramsdale for another year. I don't Exactly, personally, I don't exactly. see them coming back to EPL, and Ramsdale's price will only go down based on Sheffield's, the more they stay in Championship. then you're saying we should wait for Onana or someone till January or what? Yeah, we can. Onana Onana actually after becomes, January he he'll go can to sign on a AFCON. Bosman ओनाना or भी जनवरी में he, F1 में जा रहा है. January में AFCON भी जाएगा, so he won't be available till हाँ, Feb March. No point in buying Onana for yeah. this season. Backup keeper ही फायदा नहीं है. Yeah, and also like कोई player अगर नहीं लेकिन 4-5 महीना से अगर खेला नहीं है, we cannot expect Yeah, कि from the एक first day साल, he can. exactly. एक हाँ हाँ ऑलमोस्ट हाँ एक साल, ऑलमोस्ट एक ये साल. रनर्सन को नहीं क्यों लिया रे? चलो फालतू एक रनर्सन कहाँ से लाया उसको? Yeah, 1 million. Yeah. वो एक्चुअली जो third गोलकीपर, choice keeper for अरे Dihon. हाँ हाँ, इनाकी Goalkeeper काना coach का रे. From बेटा है वो. French league. वो एक्चुअली काना है. तो the thing is बर्बाद like, कर दिया नहीं बे वो वाला अबे move, बर्बाद वो कहाँ बहुत किया बे? गंदा move. 1 million. नहीं Hey, नहीं नहीं I really liked what Gunnarsson said in his interview. He said, "I am one of the modern goalkeepers who can Exactly, play very exactly, with speed and exactly. everything." Who So can do he said play everything well apart with from hands and saving, feet. and he turned out to be exactly like that. He can pass it, he can do everything, but he can't save the ball. So it's like that. He kept But his I think word. it's a confidence issue. है, बहुत confidence issue. है. नहीं He लेकिन looks very nervous. no Maybe after the 2-3 problem seasons, he is will end up like Amy Martinez, all full of confidence and. हो सकता ये है ना. मार्टिनेज मत Gunnarsson लाओ has यार, kept 1 clean मार्टिनेज मत sheet. लाओ. In 3 appearances, I think he has kept 1 clean sheet. So No, in first two Europa matches he had 2. In the then I think against City he made a howler, and after that it's been phased out. first, It's harsh, I know, but yeah. after that he got 1 sub appearance because of that Wolves-wala match, the most talkable match that Leno There he handled. made 1 save. अर्धेंदु Goalkeepers are very strange. Yeah, I mean, अर्धेंदु कहाँ गया for है? them, confidence is a really big गायब हो thing गया. in performance. So Karindu maybe है someday तो Gunnarsson will become very good, or at least decent. कौन पर? Like we have seen Fabianski. Who thought Fabianski could be such a good goalkeeper when he was at Arsenal? He would make errors after errors. He was called Flappy Hands. Look at him at Swansea and West Ham. Boss goalkeeper बन गया. नहीं फेबियंस की उनके हमारे लेवल का ही है लिए बट नहीं फेबियंस की 13-14 में जब हम 9 साल का ट्रॉफी ड्रॉट खत्म किया Semi FA हाँ, कप में खेला he था, was in that FA Cup thing. Wenger but trusted him in that cup. he was too good man. फाइनल में बहुत अच्छा सेव किया, लेकिन हाउलर भी किया था जो गोल में नहीं गया. हाँ. No, overall, I mean, he had that opportunity to cement the first team position, but he couldn't. So that's what I'm saying. अच्छा ये तो है नहीं, अर्धेंदु नहीं है, तो अरूप तुम बताओ. जो विलॉक नेक्स्ट ही वो भी या फिर नेक्स्ट एमी मार्टिनेज, क्या लगता है? नेक्स्ट ऑक्सलेट चेंबरलेन. Is it the right decision कि बेच रहे हैं, और should we have like kept him? Because उस one of the पैसों major problem for us is like we are not scoring any goal from midfield. नहीं देखो, यही शायद. हाँ, 20 मिलियन पाउंड अगर हमको मिलेगा, 20 मिलियन पाउंड हम 25. ना मैं ऐड ऑन 25 छोड़ देता हूँ. ओके मैं बस ऊपर का पैसा सोच रहा हूँ कि अगर 20 मिलियन पाउंड से अगर हम जो जगह पे हमको खरीदना है उस पे हम इन्वेस्ट करके अच्छा परफॉर्म करते, और आगे जाके जो लोग बैलन डीयर भी जीते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क है आर्सेनल का. अगर उस पैसे इन्वेस्ट करके हम सही वाला प्लेयर खरीदेंगे, सही परफॉर्म करेंगे, तो आई डोंट हैव एनी. बैलन डोर का ऐड ऑन होगा 15 मिलियन का, तो हाँ तो चाहोगे ना जीत जाए. बैलन डोर का ऐड ऑन होगा तो कि इफ ही विंस द बैलन डोर तो 15 मिलियन. वो तो ब्रूनो का है. वो ब्रूनो का है. कोटिनियो जैसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, देते रहेगा पैसा. हाँ Anyway, अरे I think न्यूकासल Willock के लिए जो में मिल रहा है, it's a good deal. It's a good deal. हाँ I think this is the best time to sell him because that form which he showed, it is not drivable in my opinion. I hope I am not wrong. And another thing is Willock doesn't fit in the current system. He can't play in 4-2-3-1. He's not a cam. He's not a base CM. He's somewhere like a 8 who makes good plans. But his overall other attributes are not so good. Like he gets into good position. He's like that early young age Ramsey who used to miss a lot of chances and suddenly scores. So he has that attribute, but I don't think his overall game is super great.
Yeah. अर्देंदु And भाई Newcastle बताओ will probably play पेपे in के that बारे में withdrawal बताओ। forward. अर्देंदु पेपे के बारे में बताओ यार। 72 से मिलियन में पहले तो खरीदे। फर्स्ट सीजन ही हैड बट वन ऑफ द वर्स्ट सीजन, फ्लॉप ऑफ द सीजन, बहुत लोग बोल रहे थे। अग्रीड Then towards the end of the last season, he showed something, and हाँ many people अभी were मैं comparing बोलूंगा कि one of the best player of the last season. And हमारे फिर लिए अभी फॉर आर्सेनल यस for Arsenal of course. And फिर अभी प्री सीजन में हम लोग देख रहे हैं यार वही पुराना स्थिति हो गया है। What नहीं will you make out? लास्ट सीजन के हिसाब से आई वुड से ही इज वर्थ मे बी अराउंड 40 मिलियन। 72 पता नहीं उसको मतलब कितना पैसा कौन खाया भगवान जाने। एक का तो नौकरी चला गया उसके चलते छोड़ो। बट हाँ अभी देखते हैं क्या है। अभी प्री सीजन में देखो, प्री सीजन में उतना जज नहीं कर सकते, सब अपना अपना छुट्टी मना के आया है, ठीक है। अभी देखते हैं, एक दो गेम जाने दो। बट 2019 सीरियसली मुझे रौनक याद है 2019 में प्री सीजन में ऑफिस में तू और मैं मैच देख रहे थे। एनकेटिया ने निकोलस सूले और जेरम बोटिन को धोबी पछाड़ के गोल मारा था, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। अरे वो छोड़ो, याया सोनो को प्री सीजन में 4 गोल मारा था और टोटल आर्सेनल का कैरियर गोल उसका एक भी नहीं है। डॉर्टमुंड को मारा था, डॉर्टमुंड को चैंपियंस लीग में याया सोनो को मारा। डॉर्टमुंड को 4 गोल मारा था शायद। नहीं अच्छा उसमें बेंफिका को मारा था, Against Benfica, चैंपियंस against लीग में Benfica. डॉर्टमुंड को मारा था। बेंफिका को मारा था प्री सीजन में करे। और Emirates वो Cup. उसका आर्सेनल कैरियर का शायद वो एक ही गोल है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, और तो एफए कप में भी नहीं किया। हाँ वो एक्चुअली शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। At More pre-season, all trophies that than Harry matters Kane. is players are fit and doesn't get injured. They are fit, have a good enough time. That's all. करेक्ट। Really don't पेपे care का how इशू much है यार, goals पेपे they इज नॉट बीइंग डायरेक्ट। पेपे नीड्स टू बी मोर डायरेक्ट, उसको गोल के पास खड़ा होना चाहिए। ये आर्टेटा जो है ना, विंगर्स को जो इतना पीछे ले आता है ना ट्रैक बैक कराने के लिए, उसको मिड में बॉल देगा, बोलेगा दौड़ते हुए जाओ। नहीं, इम्पॉसिबल है इसका किसी main प्लेयर के लिए problem है प्रीमियर लीग। because there is no support from right back. You see, Bellerin provides zero support, and very sad to see that he mostly makes back pass or just a lateral side pass to him, and for that Pepe has to drift out wide to get the ball, and then you can't have so much space that from outside you'll get dribble inside and score. That's very different. Only once in Pepe 5-10 is matches not you will get. someone, Pepe is not someone who will cross the ball. वो मतलब उसका लेके cross जाएगा अच्छा है, dribble। but he can only cross in one foot. No, बट so ही इज स्टिल अ फिनिशर ना। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इज कि फ्रॉम टियरनीज बॉल उसको बॉक्स में अराइव करना चाहिए। हाँ exactly. उसका है स्ट्रेंथ इतना कि वो उसका वो आए, finishing बट अच्छा उसका है. पोजीशनिंग देखो, एवरी टाइम केटी इज क्रॉसिंग द बॉल, वो एज ऑफ द बॉक्स, वो भी लेफ्ट साइड के एज पे खड़ा रहेगा जहां से उसको रॉबिन वाला गोल मारना है, जो कि इम्पॉसिबल है। केटी के लिए भी वहां तक बॉल को कर्ल करके डाल देना वो भी इम्पॉसिबल है, और उसके लिए भी वहां से रोक कर प्लेयर को काट के मारना इम्पॉसिबल है। आई वांट टू हिम टू सी कि वो क्योंकि वो फिनिश कर सकता है। दैट्स व्हाट आई इवन आज के मैच में ना, अगर उसको आर्टेटा देता है ना चांस, आई वुड लाइक टू सी हिम इन द सेंटर फॉरवर्ड वाला पोजीशन रादर सीइंग विलियन या ये बैलोगन भी नहीं यार। ही इज नॉट अ पीएल प्रूवन प्लेयर, उसको कैपिटल वन कप और ये सब दो। हाँ, मेरे हिसाब Soham, से you have something to say. पेपे एक मिनट अर्देंदु। Soham has raised his hand. Soham बोलो भाई। लास्ट टाइम पीपी और मिडलैंड नाइन्स ऑफ 3-4-3 एवे खेला था वुल्व्स के अगेंस्ट। आप लोग देखना वो आर्टेटा के फर्स्ट सीजन में, मतलब हाफ सीजन में, तो उसी टाइम मिडलैंड नाइन्स और पीपी बहुत बार 3-4-3 में खेला था। टूनी लुइन था साका एंड लाका का गोल। हाँ, तो पीपी उस टाइम अच्छा खेला था एक्चुअली, तो सपोर्ट दे रहा था मिडलैंड नाइन्स। तो मिडलैंड नाइन्स उसमें मतलब अच्छा सपोर्ट देता है एक्चुअली। यूरोपा लीग गेम्स में भी बहुत बार देखा हूँ पीपी के साथ, जब मिडलैंड नाइन्स राइट बैक पे या फिर राइट विंग बैक पे जब खेलता है ना, तो पीपी का आउटपुट अच्छा रहता है ओवरऑल। I think it's no surprise कि Pepe's numbers improved after Chambers came back and started playing at right back. It was only at the last half of the season and he started scoring goals. So I don't think that's a coincidence also. You need a good wing back to look at Liverpool's wing backs. They are so good that they allow Mane and Salah all the freedom to get in and everything. नहीं मतलब एंड में चेम्बर्स आके भी 3 असिस्ट करके गया है बंदा, 4 असिस्ट करके गया है। So I think it's high time, if you're not buying any RB, it's high time to give start to Chambers in every match. Obviously he's चेंबर स्टार्ट करेगा, आज करेगा। चेम्बर्स आज स्टार्ट करेगा, वो सबका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये क्या नाम है वो
goal.com पे बंदा था क्रिस व्हिटली, वो तो बोला था कि हम्म, वो तो बोला था Charles कि Watts. चार्ल्स वाट्स बोल। ने क्रिस व्हिटली बोला था एक्चुअली। तो क्या वो बोला वो? कि ये सेड्रिक इज इन कंटेंशन टू स्टार्ट, वो एक्चुअली बहुत पहले भी बोला था, बाद में भी बोला है। सेड्रिक को तो बैन कर दो यार, कोई काम का नहीं हो। नहीं भाई, बंदे का क्रॉस अच्छा है, फिर जो भी भी नहीं करता करता यार, है है वो। वो। मेरे को sell सेड्रिक और Cedric मारी for और ये one सब more साइनिंग player. समझ ही नहीं आता, पैथेटिक साइनिंग, महारी कुछ तो नहीं करते बेकार ये लोग। भाई, बेकार एकदम। अरे अच्छा देखो अर्चित, भाई, ये बताओ, हाँ बोलो। ये was it right from the part of the club to arrange pre-season match with two very big clubs right before the start of the season? मतलब हम नो, लोग का सीजन स्टार्ट हो रहा है आज फ्राइडे को एंड वी हैव प्लेड चेल्सी एंड टॉटनहम. ठीक है, we might have won क्या and we might have carried a good momentum, but in that case टॉटनहम के लिए ये शायद एक नेगेटिव होता. अच्छा, No, it doesn't matter. To be honest, it doesn't matter. It's good to play big teams, no? Like that's the point of that Champions, International Champions Cup or something. You play Bayern, Barcelona, everything. This time it's not safe to travel, so I think they organize this within London thing. Most of the clubs have done it within England. I really don't think preseason results should have an effect. I mean, yeah, losing to Spurs and Chelsea is always disappointing, but I don't think we should read much into that. The only thing was the Partey got injured, which was sad, and thankfully Yeah. other players were not injured. I only hope that they didn't get injured. Everyone gets enough minutes, is fit enough. That's all. The real Okay. match is today, and I hope the players get into that zone that they also, I think, know that it's time to up a gear and all. I See, really one hope thing for is, Aubameyang. Yeah, go ahead. see, one thing is like very few Arsenal players participated in Euros, right? So they got a lot of rest. Yeah. Okay, so no excuse, right? सिर्फ साका को छोड़ के, I don't think there is any excuse that people can give. Yeah, I think Saka and Xhaka. Xhaka went till like quarterfinals or something. These two only mostly. Others were not hardly involved. So yeah. यार सौम्यजीत को देख के बहुत बुरा लग रहा है. हमेशा सबसे ज्यादा बोलते रहता था, like always pitching in at every point. यार इतना मायूस, इतना सैड, इतना बुरा. वो भी सीजन के स्टार्ट में. वो भी सीजन के स्टार्ट में. चलो सौम्यजी, tell us about your starting 11 यार. कैसा, what should be our start and नहीं, ये तो करेंगे लास्ट में. तो उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आई होप यू वॉच प्री-सीजन मैचेस एंड और हाइलाइट्स. सो व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट सैम्बी, व्हाटएवर यू हैव वॉच्ड, सैम्बी लोकोंगा? किसे पूछ रहे हो? हमसे पूछ रहे हो? नहीं, सौम्यजीत से. तुषार कपूर बन गया. To a point where I'll just say I don't know. I have watched him, but I don't know. So it's either up to him to impress me, or it's my fault that I don't know him. So दोनों में से कोई एक. You have asked this question to the wrong person. Okay, same to Arito. Arito? You are in mute. You are on mute. हाँ, sorry. Yeah. बोलो. Your thoughts on Sambi as per pre-season? I liked him. I actually liked him. He looks like he's quite dynamic, and the good thing is not dynamic or athletic. I mean, that's a given. He's young, and the two good things which I liked about him is he has an eye for a pass. He played some good long passes against Spurs also. And I think another good thing is he was a captain of Anderlecht, right? I think he's only 19 or 20. So at that age, being a captain means he probably has a good character. So hopefully that helps us. He has good potential. I hope it doesn't become a Guendouzi. Just has to keep his head calm. But looks like it can be a good signing for us if he stays injury free. I like it. Yeah, and partnership with Xhaka I think is much better compared to Partey and Xhaka.
Yeah, I mean, because he's like a bit same type of player. Because Xhaka will sit and pass, and Sambi will do the running. He will snatch, tackle, and progress the ball. So I think will work. I'm hoping. But Lokonga is more like a feeling for Partey. Yeah. But I think, I mean, in Wenger's last time also, then Emery, Lewenberg, and then now Arteta, I don't know what has changed, but our goals from set pieces has been reduced from 0 to minus. I mean, I can see every a chota team, average team, bang average team is scoring goals from corner or free kick. Let's forget about penalty. मतलब हमारा फ्री किक हो या कॉर्नर हो कोई सही जगह होता ही नहीं है. I think after Sanchez left, we don't have a proper free kick taker. Pepe can score free kicks, but he's I mean, always I see Lacazette holding on the ball, or sometimes when Luis used to go and take the ball from him. So I don't understand. I think Pepe has scored 2 or 3 goals from free kicks, right? He scored 2 goals in one Europa Cup, 2 free kicks. Yeah, and in 2 another time against. he has done. So from the only right 2. hand side, I think he can put it in. I don't know why Lacazette takes so many free kicks. Xhaka can take a few free kicks also. He's good, but yeah, we don't have a free kick specialist, to be honest. But And- our corner became And so, our players, so they are also pleased. not very, like their height was not much. I think now Arteta's team has a few players who are tall, like White and all. They are tall, but previously we were always a short team, so set pieces were really not an option. And we don't get much penalties because we don't have a good dribblers, to be honest. Under Sanchez, in Sanchez's time, we used to get quite a few, I remember, but it has all dried up, especially because there is hardly any trickery in the box. Against Burnley after 90 minutes. It was Yes, bound to yes. happen in Sanchez Yeah, days. yeah. So exactly, I mean, a good dribbler is always, a threat because you can't foul him. So Saka, Pepe hardly gets into the box, but Saka and Pepe can do that. Aubameyang can't. Aubameyang doesn't have that trickery. He's a good finisher. That's all. So that's the having, pro of having good nimble-footed players, like who can get past players. I think that was one of the reasons why we had so much faith on Reece Nelson, but but he has disappointed. I think he needs to be moved on. Both club I think and that him. part of the story should end now. I think that part of the story should end now. We think we should let him go. Because, Yes. whatever we get for him, he should be, he needs a fresh start also. His career has I have a question for Ronak. Ronak bhai, आपके लिए question. Do you think that the coaching staff that we have, not just Atta, but his entire coaching staff and his entire training session, are they working? Like, do you think that he is getting the maximum out of these players? Like, we see bits of magic sometimes or something, and the tactics that he employs. What actually, can somebody explain to me? What exactly is Arteta trying to do here? कोई identity नहीं है 18 महीने में. To be honest, also, I don't there's think also so. one thing. There's also one thing. Just one last thing. आप ही बताओ. But there's also one thing. He keeps changing the squad. 18 months and we haven't. I think we just played once with the same team that played in the previous match. So yes, same why does 11. he keeps on chopping and changing? At the same time, uske tactics hai kya? Like, what's the identity that he's trying to bring to Arsenal? Because currently it's not working for 18 months. No, very valid point actually. This is like one of the problem. Like we don't know our starting 11. Liverpool को देखो, Manchester City को देखो. We know that the best 11 is this, and one player is getting injured, तो उसके जगह पे कोई और आया. But for us, definitely it is not the case. And also, like the various players, Pepe has been the best player for Lille when we signed. Lacazette was the best player for Lyon when we signed him. Aubameyang was the best for Dortmund. Probably the best DM in La Liga was Partey when we bought him. Definitely, yaar, the coaching staff and they are not making the best out of these players. And Arteta का एक playing style है. Maybe he understands एक अच्छा चीज जो कि City में हुआ है, maybe 4-3-3, and he wants to implement that. And I'm not very much sure whether 4-2-3-1 उसको कैसे करना है, by hook or by crook. Like I don't think कि ESR Smith Rowe को, like on that Chelsea game,
he just thought of bringing. He never thought that they are going to win, and by hook or Yeah. by crook, he performed, and that came out like yes, हम लोग को we need a number 10. Ozil also posted like this is the thing that a number 10s bring. Smith Rowe also says that Ozil is my one of the role model. So definitely agree with your point. Arteta, I think, is still I won't say a noob, but but he's not matured enough actually. But maybe if we give him time for next 3-4 years, maybe अगर long term ही अगर अपना सोच है, then maybe he can bring the best. But as of now, definitely no. Totally agree with you, Farhan. Okay, Because so that is really frustrating how we see Arsenal play right now. कोई identity नहीं. Sometimes it's just वही जो cross करो, and even cross के लिए तुम्हारे पास striker नहीं है. So why cross the ball? You don't have the players to play out from the back, but you will always see Leno passing it to Xhaka, and Leno and Xhaka doesn't work. वो वाला pass work करता ही नहीं है. जहाँ press करो game खत्म. He's come from the City, but he doesn't know how to crack City का game. मतलब there are so many questions that just pop up. जब भी Arsenal comes to play, I don't know right now कि मतलब क्या हो रहा है type. पेपे का भी स्टिल आर्ग्यू इन द ग्रुप. पेपे का बेस्ट पोजीशन क्या, लेफ्ट है कि राइट है? ओबा का भी आर्ग्यू. ओबा हमारा कैपिटल है, वी डोंट नो कि वो कहाँ खेलेगा. लाइक सो मेनी थिंग्स दैट शुड जस्ट हैव बीन सॉर्टेड आउट. उसके आते साथ उसको पता होना चाहिए था कि दिस इज इट, मतलब ये तो करना ही है. इसके बाद का 4 to 5 प्लेयर्स दे कैन ऑलवेज वेरी, बट बाकी का तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए था. वो कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉब्लम. I For agree. Oba, Like, यार, I have always said like he's not a captain material. और pressure create कर रहा है उसके ऊपर. He could have scored a goal. It seems एक अच्छा position में आ गया है, and just he needs to finish. उस जगह पर से भी a person who was scoring like 30-40 goals a season, ऐसा और एक बार नहीं, like in a match hat-trick मार सकता है वो, but all the 3 chances are going wide. Captaincy, but वही है फिर stripping of captaincy, फिर एक वो भी एक negative impact हो जाएगा. At first place जिसने captaincy दिया उसको, that was wrong, I think. okay, so I want to say something. Like, इसमें yeah, अभी go जो ahead, कर go रहा है ahead. ना Arteta is trying to like replicate his style of play, and उसके पास जो प्लेयर है, उसके पास किसी के प्लेयर्स नहीं है. उसके पास काइल वॉकर नहीं है, उसके पास डे ब्रुयन नहीं है, बट वो जो प्लेयर्स है उसके पास, उसको लेके वो चीज वो रेप्लिकेट करना चाह रहा है. एंड दैट पॉइंट इज लाइक the players haven't matured to play in that particular space. मतलब जैसे लेनो का पास करना है. एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, जाखा और पार्टी का जब हम कॉम्बिनेशन में जाखा स्विट्जरलैंड के साथ खेलता है, लाइक जाखा एक्चुअली वर्क व्हेन आर्टेटा का पहला सीजन, जाखा से क्या बोलते हैं उसको, the combination was really working. Danny Ceballos. हाँ, नहीं कुछ नहीं, बोलो. मैं ये बोल रहा था कि हाँ, जाखा और सेबायस का लाइक कॉम्बिनेशन काफी चल रहा था. लाइक आर्टेटा का फर्स्ट सीजन में जब बैक थ्री था, इवन दो वी वर नॉट, मतलब हम लोग वी आर जस्ट सिटिंग बैक ऑन काउंटर पे खेल रहे थे, एंड ओबा ऑन द लेफ्ट वाज आल्सो वर्किंग लाइक 4-3-4-3 में. एंड देन लाइक आर्टेटा ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग उसको लाइक आफ्टर द ये सीजन, पिछले वाला सीजन में ही ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग, तो कुछ अपने चीजें लाने लगा. एंड देन लाइक एक तो जाखा और पार्टी ऐसा कोई नहीं है. जाखा नीचे आएगा, लाइक जाखा कांट पिच द बॉल, ऐसा नहीं है. लाइक उनका पाइवोटल नहीं खेल पाएगा जाखा और पार्टी, लाइक मेरे हिसाब से. लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग, जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, और जाखा और पार्टी का दोनों का स्टाइल देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि they two are the like the players who will be playing a pivotal role. जाखा अगर पार्टी इंडियन है, जाखा भी सिमिलर रोल है. ऐसा नहीं है कि कोई someone will be dropped in and push the ball to the other. मतलब what should I say, like उनका कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं ये 4-2-3-1 फॉर्मेशन में. एंड Valid अगेन points. लाइक ये सर, हाँ, एंड अगेन लाइक आई थिंक लाइक Arteta expects too much from his players. Like क्या बोले, like he wants them to, जैसे बोल रहा था ना, like पेपे को मान लो लाइक नीचे ड्रॉप करवा रहा है, या फिर ओबा में हमको लेफ्ट विंग में खिला रहा है. लाइक ओबा में लेफ्ट विंग है ही नहीं, वो कट करके गोल कर सकता है, बट ही कांट, लाइक वो उधर जब वो ऊपर चला जाता है, लाइक ही गोज अप द पिच या फाइनल थर्ड के पीछे चला जाता है,
वो उधर जाके वो स्ट्रक हो जाता है, वो लेफ्ट साइड से वो लेफ्ट पैर से क्रॉस कर ही नहीं पाता है या फिर कटिंग साइड नहीं कर पाता है। तो लाइक दैट इज अ वो उसका वीकनेस बन जाता है। लाइक ओबामेंग स्ट्रेंथ, लाइक वो उसका वीकनेस हो गया। लाइक ओबामेंग आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है अभी। लाइक कभी रियल फुटबॉल वगैरह खेले होंगे तो उसमें क्या होता है ना, आउट ऑफ पोजीशन खिलाता है तो वो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मतलब हाँ रिड्यूस हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन हो रहा है आर्सेनल के साथ। वही वो कह रहा हूँ, पब्लिक को कोचिंग का इशू है। क्यों? क्योंकि काउंटर भी जब करते हो ना, तो यू कैन सी, मतलब हमारे पास पेपे है, बहुत फास्ट है, ओबा है, बहुत फास्ट है, लैकेजेट भी ठीक ठाक है, निम्बल है, बट द पॉइंट इज इवन जो काउंटर भी नहीं कर पाता हमारा टीम। ओपन मिलता है ना, 2 डिफेंडर्स टू बी 2 on 2, 3 on 3, ऐसा कुछ भी, तब भी वी कांट डू इट, जबकि वी हैव द प्लेयर्स टू डू इट। तो वहां पे दैट इज वाई दैट वो वाला क्वेश्चन आता है कि बड़े टीम को आर्टेटा प्लान करता है सिट बैक करो काउंटर करेंगे, बट काउंटर ही नहीं कर पा रहे हो, तो देयर हैज टू बी सम अकाउंटिंग गिवन टू आर्टेटा ऑन दैट एंड द कोचिंग स्टाफ। नहीं मतलब कोचिंग देखो, स्टाफ एक चीज मतलब ऑब्वियसली कोचिंग स्टाफ पे क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन वन थिंग मतलब उस दिन मैं मतलब आई वाज वाचिंग मैच ऑब्वियसली इन होम एंड आई shouted and slang on Bellerin because I don't remember the opponent, but there was a match when we needed a goal and obviously against a big 16 we had a clear cut chance to counter. Goal hoga ki nahi hoga, that's a different thing. We had a clear cut chance. Bellerin had the ball. Pepe, Oba, Saka, Zaka ran front. Bellerin turned 180-degree pass to Leno. And I was like, I mean, everyone in front was just raising their hand to get the ball. तो उसको पास दो, उनको पास दो। पेलरिन 180 डिग्री टर्न किया, लेनो को बॉल दिया, बाकी ओपोनेंट का सारा प्लेयर अपना पोजीशन पे इशू चला वही गया। है, आफ्टर दैट मैच भी बेलरिन खेलेगा, वो दिक्कत है। अगर बेलरिन किया ना, नेक्स्ट गेम मत खिलाओ, पता चल जाएगा उसको कि उसने क्या गलती की। बट उसके भी मतलब बेलरिन से तो उसको अलग मोहब्बत है, लाइक आई डोंट हेट ऑन बेलरिन, बट एक अलग ही है उसको, बेलरिन को खिलाएगा ही, वो इतनी सारी गलतियां करता है फिर भी खेलता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ बैकअप प्रॉब्ली। वो भी है। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने जा रहा था कि मतलब एमरी को भी विंडोज ही पसंद था बहुत, बट वी डिडंट हैव एनी अदर। द थिंग इज तुम मतलब अगर सिटी चेल्सी से कंपेयर नहीं कर सकते। सिटी का 2 राइट बैक ऑप्शन है, कैंसेलो एंड वॉकर, दोनों स्टार्टर है, दोनों विनर है। नहीं, वो लेवल पे जाना ही नहीं है, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि सिटी हम लोग नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूँ एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, बट कुछ तो होना चाहिए, मतलब समथिंग टू होल्ड ऑन टू। राइट नाउ वी आर मतलब वही होल्डिंग ऑन कि टू 18 ईयर ओल्ड एंड 19 ईयर ओल्ड, वो मतलब नहीं वही होना कि चाहिए। ट्रांजिशन पे है ना, जैसे लिवरपूल था 15 16 और 16 17 में। आई नो क्लॉप वाज एस्टैब्लिश्ड क्लॉप मैनेजर, था, क्लॉप राइट। वाज एन कितना देर ट्रांजिशन चलेगा? और भैया बताओ कितना दिन चलेगा ट्रांजिशन? नहीं सर, इधर सब कोई बोल रहा है कि मतलब हाँ कि विलियन को क्यों लिए, मारी को क्यों लिए, सेड्रिक को क्यों लिए। नहीं, अगर आपको क्या लगता है, अगर आपको सही मतलब बजट दिया जाए तो आप फ्री में प्लेयर लोगे या 8 मिलियन 5 मिलियन दो के? नहीं, एक तो प्रोग्रेस होना चाहिए ना। तुम सब लोगों को दिख रहा है क्या? इज देयर एनी प्रोग्रेस? ना Is मैं there any progress from last season to लाइक this आई वुड season से or from लाइक the थोड़ा last 2 जो भी seasons? बोलो ना प्रोग्रेस में उस हिसाब से बोलूंगा कि बिग 6 के मतलब सिटी को छोड़ के बाकी सब के साथ हम अच्छा परफॉर्म किए हैं। सिटी इज लाइक मतलब मुंबई इंडियंस टू कोलकाता नाइट राइडर्स, कितना भी अच्छा खेले जीतता नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी सबसे मतलब चेल्सी को 2 बार हारा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ हम लास्ट 3 साल से प्रीमियर लीग में हारे नहीं है। मतलब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगेंस्ट एस्टन विला या फिर फुलहैम टाइप, या फिर जिसमें एक गोल पहले से अगर हुक एंड क्रुक से वो लोग मार दिए, वो लोग सीट बैक कर जाते हैं एंड वी कैन नॉट ब्रेक दैट ब्लॉक। या वर्धन, यू आर सेइंग समथिंग? लाइक हाँ यहाँ उसका पे क्या एक होता है बात। ना, लाइक हम जब लाइक व्हेन वी प्ले अगेंस्ट अच्छा टॉप अर्चित बिग बोल टीम। लो, ठीक है। हाँ, जब बिग 6 के अगेंस्ट खेलते हैं, सिटी का छोड़ दो, सिटी का अलग ही है। मतलब जब भी चलता है तो आर्टेटा वो सारी चीजों को मतलब क्या करता है, लाइक आर्टेटा हैज डन वन थिंग दैट इज रियली गुड, इज दैट ही हैज इंप्रूव्ड द डिफेंस। लाइक डिफेंस तो काफी लूपहोल्स है, ये विंगर टाइम से भी दिख रहा था। लाइक डिफेंस वाज आवर ड्रॉबैक, बट वी समहाउ वर द थर्ड बेस्ट डिफेंसिव टीम आफ्टर क्रिसमस। ओके, एंड उसका पहले सीजन में भी यही दिखा था, उसने डिफेंस को कंट्रोल गोल हो नहीं रहे थे, बट आ भी नहीं रहे थे, वो मतलब हम भी नहीं खा रहे थे। तो लाइक जब इसके अगेंस्ट खेलता है ना, तो ही जस्ट he analyzes everything, holds it tight, मतलब हो जाता है, and we were able to do that, like काउंटर में खेल लिए, गोल कर दिए। लाइक जैसे चेल्सी वाला लाइक लास्ट वाला गेम मतलब स्टैम्फोर्ड ब्रिज में हुआ था,
लाइक मोरिनो का आत्मा आ गया था स्पार्क इन द बस आर्सेनल पे। तो लाइक अपने को 3 पॉइंट से मतलब था दैट डे और वो निकाल लिया। बट व्हेनेवर वी गो अगेंस्ट दिस क्लब तो क्या होता है ना, आई फील दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ इगोइस्टिक थिंग कि हाँ आर्सेनल बड़ा क्लब है एंड वी विल डोमिनेट द गेम। प्रॉब्लम इज अभी हम एस्टन विला का टीम से कंपेयर करें तो अगर हम लाइक राइट नाउ बुएंडिया इन बेली कौन है और रसर कौन है, क्या नाम है उसका, we just can't dominate them। हमें भी उसको इक्वली करना है एंड द मोमेंट वी ट्राई टू प्ले दैट वे वो हमें they won't allow us to play that way। और यही हुआ है लीड्स के साथ एस्टन विला के साथ लेस्टर के साथ यही हुआ है। लाइक वी ट्राई टू डोमिनेट देम एंड दे जस्ट सरपास अस। हमें उनका गेम भी वैसे ही स्टडी करना बिकॉज वी आर नॉट सिटी कि हम वो हमें स्टडी करके लाइक टोटली डोमिनेट कर सकते हैं एंड वही इशू आ जाता है। लाइक आर्टेटा एक्सपेक्ट्स देयर प्लेयर्स टू प्ले दैट लेवल अगेंस्ट दिस टीम। वो प्लेयर्स में उतना कैपेबिलिटीज नहीं है, वो उतना सस्टेन कर सकते। दैट इज व्हाट अच्छा आई फील। हाँ अर्जुन तो अच्छा बोलो, फिर मैं जो फरहान बोल पे रहा आएंगे। था, हाँ अरूप एक हाँ बात बताओ, वो तुम बोल रहे थे कि हमने बिग सिक्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे के अगेंस्ट 3 पॉइंट मिला, बट हम वुल्स के साथ जीते कि सिटी के साथ जीते, मिलना 3 पॉइंट ही है। हम बिग सिक्स के अगेंस्ट हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो अच्छा अच्छे टीम को हरा दिया, बट जितने भी हम लोग के नीचे के टीम्स थे ऑल ऑफ देम आर स्ट्रेंथनिंग और धीरे धीरे उन लोग ऊपर जा रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है, मतलब 1-2 मैच अच्छा खेल लिए बिग सिक्स के अगेंस्ट, क्या मतलब बनता है? वी नीड कंसिस्टेंसी और सारे छोटे टीम्स के अगेंस्ट भी हम लोग को जीतना है, बिकॉज उनके साथ भी 3 पॉइंट ही मिलेगा, बिग सिक्स के साथ भी 3 पॉइंट ही मिलेगा। नहीं, मैं बिग सिक्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि मतलब सबको रिमेम्बर होगा ये मैच, ये सब मैचेस वेंगर के लास्ट 2-3 साल में एक ही सीजन में चेल्सी के अगेंस्ट 6-0 4-0, लिवरपूल के अगेंस्ट 20 मिनट पे 4 गोल खा लिए थे, 8-2, फिर सिटी के अगेंस्ट 4-5 गोल, फिर चेल्सी के अगेंस्ट 6 गोल। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली 3 पॉइंट ही मिलेगा, नो डाउट। मतलब मैं दो नहीं मैं दो चीज ही मैं दो चीज ही बोल नहीं मैं दो चीज ही बोला कि बिग सिक्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है, वो उसमें मतलब ऐसा नहीं कि बस मतलब हम सिटी से 19-20 सीजन में 2 मैच हारे, 2 मैच पे 3-0 हारे हैं ना। 2021 में 2 मैच ही हारे हैं, लेकिन 2 मैच 1-0 से हारे हैं। उस मैच में दोनों मैच में अगर साका और ओबा नहीं हगा होता तो दोनों मैच पे 3-6 पॉइंट्स हमारा था, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे के सारे मोमेंट्स याद है मैच के, ठीक है। साका का जहाँ पे पास देने का मौका था उसने खुद शॉट लेने गया, लेकिन एडरसन दी गया नहीं है कि नियर पोस्ट में गोल खा लेगा। तो ऐसे पर्सनल डिसीजन पे, इंडिविजुअल डिसीजन एंड अटैकिंग वाइज के लिए ही हमारा लास्ट सीजन बहुत ही खराब हुआ है। ऐसे नहीं कि हम लास्ट सीजन बहुत ही बुरा खेले हैं आफ्टर दिसंबर 26 से, जिस दिन से ये सर डेब्यू किया एज ए प्रीमियर लीग प्लेयर। दिसंबर 26 से बाकी सीजन वी परफॉर्म वेरी वेल। मतलब वैसे अगर मतलब ये बोल के फायदा नहीं है, लेकिन उधर से टेबल गिनो तो वी आर सेकंड आफ्टर सिटी। मतलब इंडिविजुअल डिसीजन और अटैकिंग मतलब पीस पुअर फिनिशिंग की वजह से ही हमारा वो सीजन खराब हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वो ठीक बोल रहा हूँ, पॉइंट सही है। मेरा पॉइंट वही है, सही बोल रहा है पॉइंट। हाँ ठीक है, फिनिशिंग और इनको और इंडिविजुअल मिस्टेक्स को ही हम देंगे, बट द पॉइंट जैसे अर्चित कह रहा था ना कि वी हैव टू स्टडी गेम्स ऑफ एस्टन विला, वेस्ट हैम, वुल्व्स, ये वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि यही तो स्टेप बैकवर्ड्स है कि दीज टीम वर नेवर अ न्यूसेंस फॉर अस। इफ अ टीम आर्टेटा आकर वो चीज को कांस्टेंट रखकर टॉप 6 को हराता विथ हिज टैक्टिक्स या जो भी वो डिप्लॉय करता है, फेयर इनफ, तब तो फिर कोई पंगा ही नहीं होता। लाइक नोबडी वुड हैव क्वेश्चन दैट। पॉइंट इज अब हम जो फ्री फ्लोइंग, एक सेकंड प्लीज, सॉरी, जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो होता है ना वो बंद हुआ है। उसकी वजह वी हैव बिकम वेरी क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच में यही होता है, बड़ा टीम तो खुलेगा, खुल के खेलता है, तो वी बीट देम। हम क्योंकि कॉम्पैक्ट रह के उनको हरा देते हैं। एवरी स्मॉल टीम कैसे जीतता है बड़ी टीम से, वैसे ही जीतता है। आई थिंक वो अप्रोच ही वैसा है आर्टेटा का
उस अप्रोच की वजह से क्या होता है, टीम लाइक वुल्व्स या कोई एस्टन विला आता है ना, जो स्ट्रॉन्ग एट द बैक पीछे बंद रखेगा एंड अटैक करेगा आपको, तो हम हार जाते हैं। हाँ, और इंडिविजुअल मिस्टेक्स कम्स एज वेल एंड एवरीथिंग, बट आर्सेनल एज अ टीम पहले वी नेवर हैड टू, मतलब सोचना ही नहीं था। एस्टन विला मतलब 3 पॉइंट्स, आई नो उन्होंने कर लिया है, दे आर अ बिग क्लब, बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फेयर पॉइंट, बट यार वो रिस्पेक्ट तो हमारे नाम से चली गई ना, मतलब वी गेव दैट अवे, दैट स्पेस दैट वी हैड। मतलब कुछ साल पहले का ही देख लो, चार वेंगर डेज तो बेस्ट है, एमरी के टाइम पे भी वही था कि वी weren't एबल टू विन अगेंस्ट द बिग सिक्स, जो सबसे बड़ा कंसर्न था हम लोगों का। प्रॉब्ली ये कॉन्वर्सेशन दूसरे वे में होता था, बट द पॉइंट वाज उसको रख करके ये चीज को लाना था, नॉट की आइडेंटिटी आप भूल जाओ। वही तो टाइम पे टैक्टिक्स का स्विच चाहिए, कि आपने जो फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल है, कीप इट, उसको रखो, हराओ अपने से छोटे वाले टीम को, डोमिनेट करो, बिकॉज यू हैव द बेटर प्लेयर्स। आई थिंक लाका, ओबा, पेपे, ये लोग बेटर हैं, एनी डे बेटर है। उधर कौन है मेरे को नहीं पता, बट वी कैन स्कोर दैट गोल। बट कभी कभी सिटी के साथ यार दे ऑल लुक एकदम ब्लैंक, मतलब करना क्या है, बॉल नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। इवन एस्टन विला टेक द बॉल अवे फ्रॉम देम, एवरी टीम ट्राइज टू टेक दैट बॉल अवे, हमारी तरफ से वो हंगर भी चला जाता है पहला गोल खा। स्टर्लिंग हेडर मार के जा रहा है बॉक्स पे, रॉब होल्डिंग के ऊपर कंधे पे चढ़ के, मतलब चल गया रहा है भाई, मतलब वो सब देख नहीं सकते। आई नो इंडिविजुअल मिस्टेक्स है, बट कहीं ना कहीं वो अप्रोच और वो टैक्टिकल नोट्स देता है कोच, और वो कोचिंग टीम देकर भेजता है कि आज हम लोग ऐसे डोमिनेट करेंगे इस टीम को। गाइस इट्स ब्राइटन, आज हम लोग को हारना नहीं, आज हम लोग डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, डोमिनेट तो कर ही नहीं रहा है भाई, लोग जा करके जान देने को तैयार हो जाता है किसी इस टीम को, और इनके लिए अगेंस्ट एकदम कैजुअल 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 खेलते रहेगा। एक गोल खाएगा, अब वो लोग ब्लॉक बना लेंगे, हम लोग बंद हो गए। अगेंस्ट द बिग सिक्स इजी हो रहा है, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, दैट आर्टेटा हैज पुट इट, वो अच्छा है। बट फिर वो क्रिसमस वाला पॉइंट भी, आई नो नंबर 10 आया, वो अच्छा हेल्प किया हम लोगों को, बट यार फिर क्रिसमस से सीजन नहीं है ना, फिर अगले सीजन क्या, जनवरी तक वेट करूंगी, सारे जगह सारे ब्लैंक्स फिल कर दे, उसके बाद मैं जनवरी से काउंट करूंगा। तब तक तो इसको मैं भेजने को मांगूंगा कि अब तुम जाओ यार, हर ट्रांसफर 4-5 ट्रांसफर विंडो हो गया, यू स्टिल डोंट हैव योर ओन प्लेयर्स, यू स्टिल डोंट नो योर ओन टीम, मतलब हाउ लॉन्ग डू आई गिव इट टू यू। वन FA कप एंड ही गेट्स दैट मैनेजर वाला पोजीशन, मैनेजर वाला पोजीशन देने का कोई जरूरत नहीं था इन माय ओपिनियन। कीप दैट टू हिम, उसको कोच रखते, आप उसको कोचिंग में ही रखते। नाउ ही हैज सो मच टू डू, ही इज अ यंग कोच, अ टैलेंटेड कोच, नो डाउट, बट सो मेनी थिंग्स आर पुटिंग इन अ प्लेट एंड सो मच फेथ यू आर पुटिंग इन अ यंग गाय, वो मत करो। गिव इट टू अदर प्लेयर, अदर बोर्ड मेंबर्स हैं, 100 तरह के लोग हैं फुटबॉलिंग नॉलेज के साथ, उनको रखो इन्वॉल्व। सो इवन दैट बैकग्राउंड वाला चीज भी इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस, इवन दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। हाँ, सो हम कुछ बोल रहे हो? देखिए पहले में ये मोहन भाई साहब बोला कि 4 साल या 3-4 साल देना चाहिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई, बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा है। पहले ये रौनक भाई साहब ने बोला कि 3-4 साल, सुनाई नहीं दे आवाज रहा है? है सोहम। अच्छा मैं कनेक्ट, एक सेकंड रुकिए। बाय द वे फेस्टिगेट ऑफिशियल। हाँ, ये लोग देगा हम लोग को इस बार अच्छे से डोज। अच्छा ठीक है, ये कनेक्ट करे तब तक देवप्रिया कब से चुप बैठे हैं, उनको पूछते हैं। अरे मैं मुंह खोलूंगा नेगेटिव चीजें ही निकलेंगे। अरे ठीक है, आई एम सुनो नॉट ना। एट ऑल होपफुल, आई एम नॉट एट ऑल होपफुल। अरे सुनिए ना, सुनिए ना। एक बच्चा प्लेयर को हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, नया सीजन नया नंबर, एंड 10 नंबर वाला जर्सी भी का लेगेसी भी उसको पहना दिया, तो उसके ऊपर से क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब ये मतलब हार्म हो सकता है उसका, मतलब अभी तो डेवलपमेंट स्टेज है, अभी तुम 10 नंबर का, इतना बड़ा क्लब के लिए 10 नंबर का जर्सी और उसका प्रेशर, मतलब खत्म हो सकता है प्लेयर पूरा। लेकिन आई एम होपफुल कि देखते हैं तो कुछ करेगा। Maybe he'll grow into that. He'll grow into that. मेरे को लगता है ये Maybe सार he का है will grow into मेंटालिटी है। that, but it's a really huge pressure. Definitely, yeah. Very huge pressure. But because he's Arsenal through and through, कोई मतलब अगर वो ओडे को मिलता ना 10 नंबर, तो even that would have been kind of अजीब सा। ESR, because he has been in Arsenal, he knows what that 10 shirt means. So maybe that will be an extra motivation for that. And last year तो यार उसने ओडेगार्ड को बैठा के रखा था probably ज्यादा से ज्यादा। ESR was starting games over Odegaard. So I'm expecting a lot from ESR this time, even Saka. More so from Which ESR because I helps. think उसका position ही वैसा है कि he can spread that ball and उसका touch बहुत सही है।
ओडेगार्ड hoping आएगा तो let's see. ओडेगार्ड आएगा तो ये सर ऑब्वियसली लेफ्ट विंग में ही खेलेगा जैसे लास्ट सीजन खेला था। मतलब वो वही देखना है फिर कि टैक्टिकल स्विच क्या है। अगर इफ ही प्लेज ईएसआर नाउ, नेक्स्ट फर्स्ट मैच वो ईएसआर खेलेगा ही, तो ईएसआर को देखो पहले 2-3 मैच जब तक ये फाइनलाइज करेगा। ये डील तो पक्का डेडलाइन डे तक फाइनलाइज होगा। आज अगर न्यूज़ ब्रेकआउट किया है आर्सेनल में वही है, तो नहीं तब तक के ये लिए स्क्वाड में इनको रजिस्टर नहीं हुआ तो जल्दी हो जाएगा 1-2 दिन में। हाँ ऐसा हो सकता है कि तो ये मतलब अनाउंसमेंट में टाइम लगा दे लेकिन डील हो जाएगा। सो इफ ईएसआर स्टार्ट स्ट्रांग तो आई डोंट थिंक उसको हटाना चाहिए। आई मतलब दैट्स माय ओपिनियन, बट ठीक है देखते हैं स्ट्रांग स्टार्ट करेगा कि नहीं नहीं। आर्टेटा के टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ हो सकता है कि ओडेगार्ड कैम खेले, ये सर एलडब्ल्यू खेले, लेकिन द प्रॉब्लम विल बी देन ऑब्वियसली मार्टिनेली का स्टार्ट भी थोड़ा घट जाएगा एंड सेकंड थिंग इज वी विल नॉट हैव एनी बैकअप कैम। मतलब अगर सपोज कुछ विलियन अनहोनी है हो ना? जाए, कौन है विलियन विल बी देयर। मतलब वही कुछ आई बोल डोंट नहीं माइंड सकता। विलियन एज अ बैकअप। विलियन को लास्ट में क्या हो रहा था, विलियन को लास्ट में दे वर गिविंग हिम लास्ट 10 मिनट्स कुछ, एंड ही क्रॉसेस द बॉल वेरी नाइसली। मतलब आई नो कॉमेडी है सब कुछ है, बट द गाय वाज गिविंग इन गुड क्रॉसेस, लास्ट में असिस्ट हो रहा था। तो ठीक है, बैकअप वाला बैकअप का भी बैकअप है उस वे में, ठीक है वो उतना ही तक थर्ड चॉइस ठीक है अभी के लिए। देखो अभी सीजन क्या होगा। क्या लगता है मार्टिनेली स्टार्ट करेगा आज? अवाला का इंजर्ड है। मार्टिनेली को स्टार्ट नहीं कराना चाहिए, मतलब दैट्स माय ओपिनियन। मार्टिनेली आई रियली रेट वेरी हाईली, बट थोड़ा उसको स्पेस दो। हमारे माइंड में वो बहुत ही ऊपर का चीज है। वो उसको क्या बना दिया है हमने, ही स्टिल अ किड। उसको कैपिटल वन कप, एफए कप में पूरा रन का गेम्स मिलना चाहिए। ही प्रूव्स इट, उसको वापस लाओ। वी हैव सीन आई थिंक 6 to 7 months ऑफ मार्टिनेली, ही वाज रियली गुड और आई रेट हिम वेरी हाईली। बट यार कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है। इवन विद बैलोगन वी हैव दैट। ऐसा हुआ था एनकेटिया के भी टाइम पे जब नॉर्विच का 2 गोल मारा था। व्हाई डजंट एनकेटिया स्टार्ट, व्हाई डजंट एनकेटिया स्टार्ट। एनकेटिया स्टार्ट किया तो आज सारे गाली देते हैं उसको। सेम कुड हैपन विद बैलोगन, सेम कुड हैपन विद मार्टिनेली। तो प्रॉब्ली थोड़ा ईज आउट करो उनको, रिलैक्स करके उनको इंटीग्रेट करो। नॉट एवरीबडी कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट टाइम ना, उनको थोड़ा टाइम देना होता है इसमें। जैसे नेल्सन ने नहीं किया, मेटलैंड नाइट्स टुक इट, couldn't do anything about it। आज भी उसको वही है, मिडफील्ड खिला दो, राइट बैक खिला दो, मतलब उसको ही नहीं पता उसका फेवरेट पोजीशन क्या है। सो विद दीस यंगस्टर्स वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। नहीं दैट पॉइंट मतलब जो स्टार्टिंग में मेट हो रहा था कि बैलेगन और मार्टिनेली से मैं स्टार्ट करूंगा सीजन, वो मुझे नहीं लगता ठीक। नहीं टू मच मतलब प्रेशर बिकॉज़ इट्स आर्सेनल ना। मेटलन नाइल्स का एक चीज मेरे को समझ में नहीं है और पसंद भी नहीं आया कि बंदा खुद इंटरव्यू में बोला है वेस्ट ब्रॉम जाने से पहले कि अगर मुझे गोलकीपर भी खिला दो तो आई विल प्ले बिकॉज आई वांट टू बी इन आर्सेनल, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू जो भी हो। लेकिन लास्ट में वो जब वेस्ट ब्रॉम गया तो सैम एलरडाइस खुद इंटरव्यू में बोला है कि he wanted to play in center midfield. He didn't get his position, his preference in Arsenal, so he wanted to come here. So I asked him his preferable position. So he replied that he wants to play in CM. He wanted to be a good CM. मतलब यार तुम ऑब्वियसली ये सोच कि सैम झूठ नहीं बोल रहा है कुछ किसी का नाम को लेकर। मतलब एक चीज तुम इधर बोल रहे हो, दूसरा चीज तुम उधर जाके अलग चीज बोल रहे हो। अगर तुमको पसंद नहीं है आरबी तो बोलो ना डायरेक्ट। ऐसा बोलने का तो मतलब ये तो मतलब मैनेजर के गुड बुक में आना है कि मेरे को गोलकीपर भी खिला दो तो मैं खेल दूंगा। तो दैट्स थिंग आई डोंट लाइक कि मतलब ठीक है भाई बेचो, नहीं, आई थिंक वी मतलब नीड टू 10 मिले ऑफलोड 20 मिले। प्लेयर्स लाइक, वी नीड टू ऑफलोड प्लेयर्स लाइक हो गया मेटलैंड नाइल्स का, और इनका टाइम है यार, खत्म करो इनको। बाय बिंदु, आई थिंक ही नीड्स टू ड्रॉप नाउ। चलो ठीक है, ऐसे बहुत ठीक लंबा है हम ये लोग का हो गया, 1.5 खत्म घंटा हो। हो गया। काफी लंबा चल गया यार। हाँ लेट्स ट्राई ठीक टू है, फिनिश नाउ। सबके फिनिश करते, सबका डिनर का टाइम हो गया। प्रेडिक्शन तो बताओ, सब लोग प्रेडिक्ट कर दो एक बार। प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा, रूप मारेगा। बालोगुन इज चल। स्टार्ट, बालोगुन इज स्टार्टिंग। किसने बोल दिया? अलोंसो गया क्या? किसने बोला बैलेगन विल स्टार्ट? हाँ ट्विटर में पढ़ा, पॉडकास्ट अच्छा, उसके पापा ने डाला होगा। नहीं हो सकता है, आई एम नॉट मतलब बैलेगन से स्टार्ट तो मार्टिनेली स्टार्ट करेगा शायद, क्योंकि साका को शायद रिस्क नहीं लेगा, सेकंड हाफ में आएगा ले यार, साका। पेपे को खिलाना चाहिए स्ट्राइक पे। पेपे को पेपे तो डालो। राइट विंग में जाएगा, पेपे राइट देखो विंग, अभी क्या होगा। मार्टिनेली लेफ्ट विंग, ये सर मिडिल में और सामने बालोगुन।
No, I think Saka left में रहेगा. I Saka don't will think play. Saka will always start, no matter what happens. साका ने ज्यादा खेला है ना यूरोज में, वो मार्टिनेली को तो वो तो बैठक ही करता था. अभी आया ना वो मार्टिनेली, तो ब्राजील से अभी आया, जस्ट आया हाँ, अभी है, आया, मार्टिनेली को लेकिन तो ज्यादा थोड़ा तो देगा. खेला नहीं ना वो वहाँ पे. उसका ट्रेनिंग वीडियो में भी वो अकेले दौड़ रहा, भाग रहा था, अकेले ट्रेन कर रहा था, इंटीग्रेट हुआ नहीं है प्रॉपर्ली. प्रॉब्लम देखते हैं, पता आर्टेटा नहीं, ये हाँ कुछ भी देखते कर हैं. देगा. ठीक है, चलो भाई. Thank you very much for joining. It was very nice to meet you. बाय बाय. Hope for a good चलो season. guys. थैंक यू. चलो Hope for a थैंक good यू ऑल season. यार. अरू भाई शर्त लगाना है, कुछ ना कुछ शर्त लगाना है, आज के मैच के बाद देखते हैं. आज मैच से पहले लगाते हैं. ट्रांसफर के विंडो रखो. खत्म हो जाए फिर. हाँ ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाए फिर करते हैं. हाँ चलो उसके बाद फिर एक करते हैं. ठीक है, चलो. Come on, you gunners. चलो बाय बाय. चलो भाई. बाय बाय. Bye.